हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बाइक राइडर। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बाइक राइडर हम एज़ आ वर्क करना चाहते हैं तो क्या सैलरी है, किस तरह आ सकते हैं और क्या तरीक़ेकार हैं। देखिए, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं बाइक राइडर्स के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे अगर कोई आपका जान पहचान वाला है, सबसे अच्छी तो यही है, कोई बाइक राइडरिंग में काम कर रहा है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और कि हम यहाँ पर आना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी जैसा आपका जान पहचान वाला नहीं है, दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई नहीं है, तो आप अपना, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि वहाँ का भी आप एक मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ का हो वहाँ का बाइक राइडर का लाइसेंस बनवा लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। एक तो दो ऑप्शन है, एक तो कंपनी अगर आपको कोई हायर कर लेती है तो उसमें ये होता है कि कंपनी आपका फिल वक्त जो है ड्राइवरी का लाइसेंस की फ़ीस दे देती है, सही है, जो कि ज़्यादा होती है काफ़ी। फिर वो आपकी सैलरी से काटती है। अगर वो ऑप्शन आपको मिलता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि क्रीम है, तलाबाद है, ये है, वो बहुत सारे हैं। पर ऐसा आजकल बहुत मतलब मुश्किल है, ऐसी कंपनी मिलती नहीं है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे मतलब राइडर बहुत सारे हो गए हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग वो उन्हीं को ही ले रहे हैं। कंपनी भी अपना ही फ़ायदा देख रही है जिनके पास लाइसेंस हो, और लाइसेंस भी ये नहीं देख रही है, लोग लाइसेंस में ये भी देख रहे हैं कि ये इनका 2 साल का, 3 साल का ऐसा एक्सपीरियंस भी हो, सही है। तो जैसे अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पे भी है तो वहाँ की जो आप फूड वाला जो कंपनी है, अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप ट्राई करें कि वहाँ जैसे फूड पांडा है या ज़ोमैटो है या जो भी अच्छी बड़ी कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है, उसमें थोड़ा सा आप काम कर लें 6 महीने, साल तक, सही है। तो आप उनको एक एज़ अ प्रूफ भी बोल सकते हैं, भाई देखें ये वहाँ की कंपनी है, बड़ी कंपनी, हम इसमें काम करते हैं। और आने के बाद आपको लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, जिसकी लाइसेंस की जो यहाँ पर कॉस्ट जो है, स्टार्टिंग प्राइस जो है 4 से 5 हज़ार रुपये है। बाइक और गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे वही सेम कॉस्ट है। पर उसमें ये होता है कि उनका जो, अगर बिलासा का लेते हैं, किसी का भी लेते हैं, तो उनका अपना टेस्ट भी होता है पहले तो, उसके अलावा फिर गवर्नमेंट का भी टेस्ट होता है। दुबई है तो आरटी है, उसके अलावा दूसरी जगह जाएंगे तो अलग अलग होता है। जो कि अगर आपको जैसे अगर कंपनी वालों ने फ़ेल किया फिर भी आपको जैसे फ़ीस देनी पड़ेगी 200-300, और गवर्नमेंट ने फ़ेल किया तो वो तो फिर 500, 600, 700 भी होती है। तो लोग 2-2, 3-3 बार भी फ़ेल होते हैं, 4 बार भी फ़ेल होते हैं। तो लोग ज़्यादातर, मेरी आज एक राइडर से बात हुई थी तो उसने मुझे यही कहा था कि इसी कंपनी का उसने मुझे नाम बताया था, और बिलासा के पास भी और भी बहुत सारे जो हैं उन लोगों के पास भी है। तो उनके पास होता है अनलिमिटेड वाला कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये होता है आप जितनी बार भी जो है कंपनी में फ़ेल हो, कंपनी के उसमें एंड से फ़ेल हो या गवर्नमेंट के एंड से फ़ेल हो, सही है, तो वो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी ऊपर से, ठीक है। और उसमें फ़ायदा भी होता है, उसमें क्लियरिंग का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनको पता है कि पूरी पेमेंट तो आ गई है, सही है ना। तो इस वजह से जो है उसमें क्लियरिंग का चांस भी बढ़ जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो वाला लें। उसका मैं कॉस्ट बता देता हूँ, वो 9 से 10 हज़ार रुपये दरम में आता है। 9 से 10 हज़ार दरम तक में आप अपना बजट रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पहले तो अब जो है डिलीवरी आती है, लोग बोलते हैं पहले बहुत ज़्यादा थी, 50-60 आती थी, अभी कुछ कह रहे हैं कि कम हो गई है। फिर भी ये है कि लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं, महीने का 3-4 हज़ार। अगर आप 10 घंटे बाइक चलाते हो, 12 घंटे चलाते हो, तो 3-4 हज़ार। उसके अलावा और भी बहुत सारी मतलब लोग ऑप्शन होते हैं कि किसी का सामान इधर उधर कर दिया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वैसे लीगल तो नहीं है, पर लोग जो है आपको पता है कि कर लेते हैं। मतलब अगर किसी से वो हो गया कि किसी को छोटा मोटा सामान आके पहुंचाना है तो वो पहुंचा देते हैं। आपके पास लाइसेंस है, बाइक है। अच्छा, उसने मुझे सीन ये बताया था कि करीम का, कि उसमें करीम वाले में कि उनको जो है बाइक कंपनी की होती है, सही है, सारी सर्विसेज ये वो सब कंपनी की होती है, और उनके पर ऑर्डर पे जो है 15 दरम, 20 दरम इस तरह मिलता है वो। और पेट्रोल अपना होता है, तो पेट्रोल यहाँ इतना महंगा नहीं है। अगर जैसे आप जो है क्या बोलते हैं, मतलब
2.5-3 रुपये ऐसे लीटर चल रहा है, 2.5-3 दरम में मतलब लीटर चल रहा है, और एक उसमें तो अच्छे खासे किलोमीटर चल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फ़ायदा है। और बाइक भी ऐसी नहीं है, हल्की वाली बाइक नहीं है, बहुत अच्छी बाइक होती है। होंडा की जो है 150 होती है या 200 सीसी वाली, मतलब बिल्कुल हैवी बाइक की तरह होती है। पर ये होता है थोड़ा सा आपको डेंजरस भी होता है कि आपके ऊपर ही है कि आपको देख के चलानी है। आप सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है, आपको पता है गाड़ी, लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी की जो 120 की स्पीड वाले में भी लाइन में भी घुस जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की स्पीड बहुत होती है। तो फिर आपको पता है अगर गाड़ी और बाइक में वो होगा तो नुकसान किसका है? जाहिर सी बात है ज़्यादा तो बाइक वाले का ही होगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे 20-20 साल से डिलीवरी का काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गर्म जोश वाले होते हैं, जवान होते हैं। तो कंपनी भी इसी वजह से ही उन्होंने भी यही कदम लिया है कि भाई ये बंदा जो है उसी को हम रेकमेंड करेंगे जो बड़ी कंपनी होती है तलाबाद और ये वजह के, जिन्होंने 2-3 साल तक करा हुआ हो। तो इसी वजह से वही रीज़न है, क्योंकि लोग जल्दबाजी में जो है तेज़ चलाकर फिर वो इस तरह वाले काम कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाइक राइडर्स का, मतलब किस तरह आप काम कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो अच्छा काम है। थोड़ा आपको गर्मी अगर बर्दाश्त हो तो काम अच्छा है, पैसे अच्छे बन जाते हैं, और आउटडोर का काम है, एंजॉयमेंट भी हो जाती है, दोस्त यार बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी इस रिलेटेड सवाल हो वो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। ओके।